दोस्तों, कभी कभी ना जिंदगी हमें इस कदर थका देती है कि बस लगता है अब और नहीं, लगता है कि अब बस रुक जाना है। ना किसी से बात करने का मन करता है, ना किसी काम को करने का जोश बचता है। हम टूटते नहीं हैं एक बार में, हम हर दिन थोड़ा थोड़ा करके टूटते हैं। कोई कुछ कहता है, बुरा लगता है, कोई सपोर्ट नहीं करता और थक जाते हैं, कोई हमारे जज्बात नहीं समझता तो दिल भर आता है। लेकिन दोस्त, यही तो असली मोड़ होता है, जहां जिंदगी हमें आजमाती है, जहां वो देखती है कि तुम रुकते हो या उठते हो, क्योंकि दुनिया उसी को सलाम करती है जो गिरकर फिर से उठता है। थकावट दो तरह की होती है, एक शरीर की और दूसरी मन की। शरीर की थकावट तो नींद से मिट जाती है, लेकिन मन की थकावट वो तब मिटती है जब कोई तुम्हें समझता है, जब कोई तुम्हें कहता है भाई तू कर सकता है, बहन तू रुक मत, बहुत दम है तुझ में। ये वीडियो वही बात कहने आया है, क्योंकि मैं जानता हूं तुम थके हुए हो लेकिन हार मानने वाले नहीं हो। तुम थक कर बैठे हो लेकिन रुकने वाले नहीं हो। तुम अंदर से टूटा महसूस कर रहे हो लेकिन खत्म नहीं हुए हो, क्योंकि तुम मेहनत कर रहे हो, क्योंकि तुम कुछ बनना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे सपने हैं और वो आसान नहीं हैं। तुम उन रास्तों पर चल रहे हो जहां बहुत लोग मुड़ गए लेकिन तुम रुके नहीं। थकना एक संकेत है कि तुम कोशिश कर रहे हो। थकान इस बात का सबूत है कि तुम अभी तक हार नहीं माने। लेकिन अब एक बार फिर से उठने का वक्त है। तुम्हें पता है, जो इंसान कभी नहीं गिरा वो कभी जीता भी नहीं। हर महान इंसान की कहानी थकान, हार और दर्द से भरी है। धीरूभाई अंबानी, पेट्रोल पंप पर काम करने वाले इंसान ने एक दिन रिलायंस जैसी कंपनी खड़ी कर दी। एपीजे अब्दुल कलाम, जो मछुआरे के बेटे थे, उन्होंने देश को मिसाइल दी, राष्ट्रपति बने। क्या उन्होंने थकावट महसूस नहीं की होगी? क्या उन्हें हार मानने का मन नहीं हुआ होगा? लेकिन उन्होंने कहा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं फिर उठूंगा। अपने दिमाग से कहो, मैं थका नहीं हूं। दिमाग को तुम जैसा बोलोगे वो वैसा मानेगा। अगर तुम दिन भर खुद से कहते रहोगे मैं थक गया हूं, तो वो सच मान लेगा। लेकिन अगर तुम ये कहो बस 10 मिनट और चलना है, तो देखना थकावट भी रास्ता छोड़ देगी। दिमाग को ट्रेन करो, हर रुकावट के बाद मैं और मजबूत बनता हूं, हर हार के बाद मेरी हिम्मत और बढ़ती है। एक छोटा कदम बड़ी शुरुआत हो सकता है। आज तुम जो कर रहे हो वो शायद बहुत छोटा लगे, शायद कोई तारीफ नहीं करता, कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन ये छोटे छोटे कदम एक दिन पहाड़ बना देंगे। जो रोज एक पेज पढ़ता है, एक साल में 365 पेज पढ़ जाएगा। जो रोज 1 किलोमीटर दौड़ता है, एक साल में 365 किलोमीटर दौड़ जाएगा। कहानी लिखी जाती है छोटे छोटे फैसलों से, जो तुम हर दिन लेते हो। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें लग सकता है कि तुम्हारे साथ कोई नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो भी आगे बढ़ा है उसने यही फील किया है। हर कोई अपने तरीके से लड़ रहा है, कोई पैसे की कमी से, कोई परिवार की उम्मीदों से, कोई खुद से, अपने डर से। तुम भी लड़ रहे हो, इसका मतलब है तुम बहादुर हो। सपने देखने वालों को बहुत कुछ सहना पड़ता है। जो लोग सपने देखते हैं उन्हें ठोकरें ज्यादा मिलती हैं, क्योंकि वो बाकी लोगों से अलग चल रहे होते हैं। लोग ताने मारते हैं, कहते हैं क्या मिलेगा इतना मेहनत करके, कहते हैं छोड़ दे ये सब, आराम कर। लेकिन अगर तुमने रुक गए तो तुम्हारी जगह कोई और ले लेगा। तुम्हारे सपने तुम्हारे हैं और उन्हें पूरा करना भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। अब सोचो, तुम क्यों शुरू किए थे? जब भी लगे कि अब नहीं हो पाएगा तो खुद से पूछो, मैंने ये शुरुआत क्यों की थी? क्या सिर्फ आधे रास्ते आकर रुक जाने के लिए? क्या कुछ लोगों के तानों से डर जाने के लिए? क्या इतनी आसानी से हार मानने के लिए? नहीं, तुम शुरू किए थे क्योंकि तुम्हारे अंदर आग थी, और वो आग अभी भी है, बस राख के नीचे छुपी है। उसे फिर से जलाओ। उठो, चलो, फिर से चल पड़ो। तुमसे कोई उम्मीद कर रहा है, शायद तुम्हारे मम्मी पापा, शायद तुम्हारा छोटा भाई या बहन, शायद तुम्हारा भविष्य खुद तुम्हें पुकार रहा है। तुम थक सकते हो, रो सकते हो, लेकिन हार नहीं सकते, क्योंकि कोई तुमसे उम्मीद लगाकर बैठा है कि एक दिन तू जरूर करेगा कुछ बड़ा, आज नहीं तो कब। ये मत सोचो कि कल से शुरू करूंगा,
कल नहीं आता, आज है, और यही मौका है। अगर तुम आज उठ जाओगे तो कल तुम्हें कोई गिरा नहीं पाएगा। अंत में बस इतना कहना है, अगर तुम थक गए हो तो थोड़ा रुक जाओ, रो लो, सांस ले लो, लेकिन फिर उठो, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। जो सपना देखा था वो अभी अधूरा है, जो मेहनत की थी उसका फल अभी बाकी है, जो तुम हो उसकी पहचान अभी दुनिया ने देखी नहीं। फिर से कहता हूं, थक गए हो, कोई बात नहीं, बस ये वीडियो देख लो और फिर उठकर चल पड़ो, क्योंकि ये दुनिया उसी की होती है जो चलते रहते हैं।